हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आप पढ़ रहे हैं स्टडी फन गेमिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था। तो ये दोनों इतने अंतर्निहित हैं कि इन्हें कई लोग सेम मानते हैं, सेम कहते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं। कई लोग इन्हें इतना सेम मानते हैं, सेम, एकदम सेम। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एल्गोरिथम है और जो यहाँ पर प्रमेयिका है, इसमें कुछ डिफरेंस है, अलग अलग है, ये कुछ भिन्नता है इसमें। तो क्या क्या है देखो, प्रमेयिका है ना, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका होती है वो सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और जो जिस तरह क्या हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देख लेते हैं। हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर उनसे हम अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त कर लेते हैं। और q और r इस तरह प्राप्त करते हैं कि a बराबर b गुणा q प्लस r ये हो जाए। और r है वो 0 या 0 के बराबर, r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। इसे हमने सिद्ध किया, यानी कि जब हमने सिद्ध किया किस तरह, जब हम a में b का भाग देंगे। हमने देखा था a में b का भाग देंगे तो q और r ये सभी संख्याएं प्राप्त होंगी। हमने बताया था कि r है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, ये बताया था हमने। यानी कि r वो b से छोटा होगा और q संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमने सिद्ध किया था, यानी कि इसे भाग देकर इस तरह कुछ प्राप्त होगा और इसे हम a बराबर b गुणा q प्लस r ये लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। और r है वो b से छोटा है, ये भी लिखा हुआ है। तो इस प्रमेयिका को सिद्ध किया हुआ है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है ना। ये क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। और एल्गोरिथम वो होता है कि जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो सिद्ध किए हुए कथन, ये जो सिद्ध किया हुआ कथन है अर्थात प्रमेयिका। सिद्ध किया हुआ कथन क्या है, प्रमेयिका है। तो अर्थात प्रमेयिका की सहायता से सिद्ध किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से सिद्ध किया जाता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। प्रमेयिका तो उसे कहते हैं कि भाई सिद्ध किया हुआ कथन होता है प्रमेयिका। एल्गोरिथम सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से किसी चीज को सिद्ध करना ही एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब हमारे पास सिद्ध किया हुआ कथन था, इसकी सहायता से ही हम इस एल्गोरिथम को सिद्ध करेंगे। प्रमेयिका की सहायता से हम एल्गोरिथम को सिद्ध करेंगे, है ना। प्रमेयिका की सहायता से हम एल्गोरिथम को सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से हम सिद्ध कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एल्गोरिथम हुआ। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, उसका प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम का यूज हम a और b जो दो धनात्मक पूर्णांक है उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जब हम इसका उपयोग करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तब हम प्रमेयिका का उपयोग करेंगे।
जब हम इससे एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब हम इसका उपयोग करेंगे। क्या है कहने का मतलब कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसके ऊपर क्या है ये आधारित ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्या है आधारित है। तो हमने कहा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। क्या कहा हमने? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो इसे हम एक बार बताते हैं किस तरह आधारित है। हमने एक उदाहरण ले लिया। क्या उदाहरण? 455 और 42, इनका एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो ज्ञात करते, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इससे हम जब 455 और 42 इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे लगाएंगे। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? कि भाई ए है उसमें हमने बी का भाग दिया तो हमारे पास जो क्यू प्राप्त हुआ, जो आर प्राप्त हुआ। तो जो आर है वो हमेशा बी से छोटा होगा। इसे ही कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसे हम इसमें लगाएंगे। किस तरह? यहाँ पर हम देखेंगे कि ए किसे माने और बी किसे माने। तो हमेशा ए हमारे पास 455 और 42 है, 455 और 42। तो छोटे वाले को तो हमेशा बी मानेंगे और बड़े वाले को हमेशा क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस ए में बी का भाग दिया तो हमारे पास क्यू और ये आर प्राप्त हो गया। तो हमारे पास 455 में जब हमने 455 में 42 का भाग दिया ना, इसका 42 का, तो हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह प्राप्त हो जाएंगे। ये 420 है यहाँ पर। ठीक है। ये किस तरह? देखो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएंगे। तो हम ए है, ये ए वो बराबर किसके होता है? बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए यानी कि 455, बी यानी कि 42, बी यानी 42 गुणा क्यू, क्यू क्या है? 10 है, गुणा में 10 प्लस आर क्या है? 35, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ कब ज्ञात होगा हमारे पास? जब जो आर है ना वो 0 आ जाएगा ना, जब आर 0 के बराबर हो जाएगा तब जो बी का मान है ना, जो बी कुछ भी है वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या? देखो 455 में हमने इस तरह भाग दे दिया, हमारे पास 35, तो क्या आ गया? आर आ गया, ये आ गया हमारे पास बी आ गया, गुणा में ये आ गया हमारे पास क्यू आ गया, ये ए आ गया। ये कर लिया हमने। ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, यानी कि 455 बराबर है 42 गुणा 10 प्लस 35 के। अब क्या करना है? बी को इधर ले आओ और बी को हमने इधर लेके आए तो ये क्या बन गया? हमारा ए बन गया। बराबर आर है ना, उसे यहाँ पे ले आओ, यानी कि यहाँ पर अब ए क्या है हमारे पास? 42। ए है हमारे पास 42, तो अब की बार ए मान लिया हमने 42 और आर को हमने क्या मान लिया? अब की बार बी, आर को हमने मान लिया बी। तो अब हमने 42 में 35 का भाग दिया, यानी कि ए में बी का भाग दिया, तो हमारे पास क्यू और ये आर प्राप्त हो गए। क्यू और आर प्राप्त हो गए हमारे पास। क्यू क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ, ये क्यू प्राप्त हो गया। और आर क्या प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। यानी कि अब हमने क्या किया? अब हमने किया कि
42 में 35 का भाग दिया तो 35 एकम 35, क्या बचा 7 बचा। तो 42 किसके बराबर है 35 गुणा 1 प्लस 7। इसे अलग देखो, इधर देखो 42 में 35 का भाग दिया, 35 एकम 35, ये बच गए 7। तो 42 यानी कि ए बराबर होता है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए बराबर होगा बी क्या है हमारे पास 35 गुणा एक क्यू क्या है 1 है 1 प्लस आर क्या है 7 है। तो इसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया 42 बराबर है 35 गुणा 1 प्लस 7 के। हमने ये दोबारा क्यों किया, यानी कि ये 455 को इस तरह लिख दिया, तो हमने इस 42 को ए क्यों बनाया क्योंकि हमें HCF ज्ञात करना है। आर का जो मान है उसे 0 बनाना है। 0 बनने पर जो बी का मान, जो ये बी आएगा इस 0 में, जो यहाँ पर ये बी आएगा वो हमारा HCF कहलाएगा। और इस तरह हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर रहे हैं। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया, फिर एक बार और लगाया, फिर एक बार और प्रमेयिका, वही प्रमेयिका लगाई। तो इस तरह हमने इस सिद्ध किए हुए कथन का पुनः उपयोग करके, सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से हमने HCF को सिद्ध किया। इसे ही तो हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया यहाँ पर तक। ठीक है, ये डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना, इसको पहले ये बनाया और R को हमने B बना दिया, B को A बना दिया, R को B बना दिया। इसी तरह दोबारा कर दो, B को A बना दो, R को B बना दो। B को A बना दिया, इस B को हमने यहाँ पर A बना दिया, जो R था उसे हमने B बना दिया, इसे A बना दिया। अब फिर से भाग दे दो, 35 में हमने 7 का भाग दिया, किसका भाग दिया 35 में हमने किसका भाग दिया 7 का भाग दिया। 35 में 7 का भाग दिया, 5 बार गया, 35 आया, 0 बच गया। ये हमारे पास B, ये A, ये Q और ये R। तो A बराबर B गुणा Q प्लस R होता है। तो A का मान 35 बराबर है B का मान क्या है 7 गुणा Q का मान क्या है 5 प्लस R क्या है 0। इसे हमने वहाँ पे लिख दिया 35 बराबर है 7 गुणा 5 प्लस किसके 0 के, सॉरी प्लस 0 गुणा में Q प्लस R, ये हो गया। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, B को A बना दिया, R को B बना दिया, फिर से हमने B को A बना दिया, R को हमने B बना दिया। ये कब तक करेंगे हम इस तरह का प्रोसेस, जब R का मान तब तक 0 नहीं आ जाए। अब 0 आ गया हमारे पास यहाँ पर R का मान, तो अब नहीं करना, आगे नहीं करना, आगे नहीं करना। इस तरह की प्रोसेस अपनाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई और इस तरह की प्रोसेस अपनाई, तो इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और अलग अलग चरणों में कहें तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई, यानी कि इस तरह कुछ इस प्रकार से हमने भाग दिया। क्या किया, भाग दिया। इस तरह हमने भाग दिया, फिर दोबारा से इस तरह भाग दिया, फिर दोबारा से इस तरह भाग दिया। उसको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। लिखते गए R का मान 0 आया, R बराबर 0 आया, B का मान क्या आया 7 आया ना। तो ये 7 ही है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा HCF। तो 455 और 42 का HCF क्या होगा 7 होगा। ठीक है, 455 और 42 का HCF क्या होगा 7 होगा। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना होता है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग तब तक करते जाओ जब तक कि R है ना, R वो 0 नहीं आ जाए। R का मान 0 आते ही B का मान चेक करो, जो यहाँ पर है वही हमारा क्या होगा HCF होगा।
इस तरह लिखना, ए और बी छाट लेना, उसमें भाग देने के बाद क्यू और आर आएगा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, फिर इसको यहाँ पे ले आना, इसको यहाँ ले आना, इसे ए मानना, इसे बी मानना, फिर से उसमें भाग देना, क्यू और आर आ जाएगा। फिर हमने बी को ए मानना है, आर को बी ले आना है, फिर से भाग देना है। अगर आर का मान 0 नहीं आए तब तक भाग देते जाना, इस तरह ही। इसको यहाँ ले आना, इसको यहाँ ले आना। जो ये ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर है, तो बी को ए मानना, आर को बी मानना, फिर से ये बी है उसे हमें ए मानना है, जो आर है उसे हमें बी मानना है। कब तक? जब तक कि आर बराबर 0 नहीं आ जाए, तब तक हमें मानते जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि से एचसीएफ ज्ञात किया। तो किसका उपयोग किया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, ये हमने बता दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।